हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा ऐसा टॉपिक जो क्लास 6 से लेकर के और किसी भी अपर क्लास तक आप पढ़ाई करेंगे तो वो वहाँ तक वर्क करेगा और हर क्वेश्चन में उसका यूज होना ही होना है, ये श्योर है। इसलिए आज की टॉपिक को बहुत केयरफुली आप समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आते हैं सिंक कोचिंग क्लासेस के जरिए आपको वह टॉपिक जो आपकी हमेशा यूज में आने वाला है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे हम आज समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 4 चीजें तो कंपलसरी होती हैं: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि ये तो क्लास 2nd 3rd में ही बच्चों को आ जाता है। अब 6 में इसका थोड़ा सा हाई क्वालिटी में यूज होता है, थोड़ा बढ़ा करके स्टेप यूज होता है, लेकिन ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड ये आना जरूरी है। और इसके बाद मार्क मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई ऑफ मार्क्स। मल्टीप्लाई ऑफ मार्क्स यानी कि चिन्हों का गुणा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चिन्हों का गुणा क्या चीज है, कहां यूज होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो इसको हम आपको बता दें कि अंक गणित हो या बीज गणित हो या कोई भी अलजेब्रा हो या कोई भी ज्योमेट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी मैथमेटिक्स का कोई स्टेप हो, उसका यूज यहां पर होता है। कैसे? अगर नॉर्मली केवल सिंबल निगेटिव है तो हम पता चल जाता है हमें कि सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस है, पॉजिटिव है तो पता चल जाता है हमें ऐड करना है। लेकिन कई कई सिचुएशन ऐसा होता है जहां हम सोच नहीं पाते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करें कि मल्टीप्लाई करें, जहां प्लस और माइनस दोनों मार्क आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इसका यूज करना होता है। तो एग्जांपल आपको बताते हैं। सबसे पहले ये प्लस और माइनस का ही मल्टीप्लाई हमको सीखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्लस मल्टीप्लाई प्लस, यानी प्लस और प्लस का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। बहुत इजी है समझना। जब दोनों सिंबल सेम हो तो प्लस, देखिए यहां प्लस है, दोनों सेम है तो भी प्लस, माइनस है, दोनों सेम है तो भी प्लस। अगर अलग अलग है, एक माइनस और एक प्लस, तो वो क्या होगा? माइनस। यानी अगर सेम है तो प्लस होगा और अगर अलग अलग है तो माइनस होगा। ये आपको हमेशा याद रखना जरूरी है। तो अभी आप कहेंगे सर इसका यूज कहां हुआ, समझ में नहीं आया। तो इसका यूज कैसे होगा मैं बताता हूं। आपको मैथ सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है -2 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा। अब इसमें देखिए एक जगह माइनस लगा है, एक जगह प्लस लगा है। अब बताइए हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐसी ही सिचुएशन जहां पर आती है वहां पर हमको मार्क मल्टीप्लाई करने की जरूरत आती है। अब हम क्या करेंगे, जब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जिस टॉपिक को, जिस स्टेप को सॉल्व करना है उसके सामने लगे हुए मार्क को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और उन मार्क का मल्टीप्लाई करने पर
जो साइन हमें मिलेगा, जो सिंबल हमें मिलेगा, वही वर्क उस स्टेप में करेंगे। तो यहां प्लस और माइनस यानी माइनस और प्लस अलग अलग है, यानी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया। तो माइनस हमको क्या बताता है? माइनस हमको बताता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो 3 में से 2 निकाल दिया तो कितना बच गया? 1 बच गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि यह जो 1 आया है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ध्यान देना है जिस स्टेप को या जिस नंबर को हमने सॉल्व किया है उन दोनों नंबर्स में जो नंबर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, उसके साथ जो सिंबल, उसके पहले जो सिंबल लगा हुआ है वही सिंबल हमारे आंसर में लग जाता है। तो हमने 3 और 2 को सॉल्व किया है तो 3 के पहले क्या लगा हुआ है? प्लस, और 3 बड़ा है इसलिए इसके सामने भी प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्लस ऑलरेडी छिपा हुआ होता है। इसी तरह से एक दूसरा हम बताते हैं, जैसे -5 + 9 - 4 = कितना होगा। अब आपसे अगर कहा जाए पूरा पूरा एक साथ सॉल्व करिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मार्क अब यहां पर माइनस भी लगा हुआ है, प्लस भी लगा हुआ है, तो हम यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें, तो प्लस करें। तो हमें क्या करना होगा, अब मार्क के मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ गई। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हमने बताया था माइनस, और माइनस हमको क्या बताता है? सब्ट्रैक्ट करना। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने ध्यान दीजिएगा अभी इसी दोनों को लिया है, इन्हीं दोनों नंबर को, तो माइनस कर देंगे। 9 में से 5 निकाल दिया तो 4। अब अभी हमने बताया साइन कौन सा लगेगा, तो जिसको हमने सॉल्व किया है उसमें बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया है, इसमें बड़ा कौन सा है? 9 के सामने क्या है? प्लस, तो यहां पर प्लस ऑलरेडी छिपा हुआ है। जिस स्टेप को हमने सॉल्व नहीं किया है उसको वैसे ही हम उतार लेंगे। और इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हम आपसे पूछे प्लस करेंगे कि माइनस, तो आप आसानी से बता देंगे माइनस। अब क्यों, यहां पर भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आप इजीली देखते हैं कोई और मार्क नहीं, यहां पर प्लस छिपा है, यहां पर माइनस छिपा है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 में से 4 निकल गया तो 0। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर हमें यह पता करना है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, तो हमें मार्क का मल्टीप्लाई करना होगा और जो सिंबल मिलेगा वही काम उसमें करेंगे। और उसके बाद जिस नंबर को हमने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है उसमें से जो ग्रेटर है, जो बड़ा है, उसके साथ जो चिन्ह लगा हुआ है उसे हम आंसर में लगा देते हैं। एक बार और इसको हम समझाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। इजी है। -4 + 6 - 9 = कितना होगा। तो हमने कहा पहले एक एक स्टेप लेकर के सॉल्व करिए, पहले इन दोनों को। अब हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब दोनों के सामने के साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस हमको क्या बताता है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 4 को निकाल दिया तो 2 हो गया। अब अभी हमने बताया सिंबल भी लगेगा, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 6 के साथ क्या है? प्लस, तो यहां भी क्या है? प्लस। प्लस लगाने की जरूरत नहीं, पहले प्लस छिपा हुआ होता है, जिसको हमने सॉल्व नहीं किया उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। अब देखिए यहां प्लस छिपा है, यहां माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 में से 2 निकल गया तो 7, और 9 यहां ग्रेटर है, इसके सामने माइनस है, इसलिए यहां पर माइनस लग गया। ये हो गया आपका -7 आंसर। अब स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं इस मेथड में वो ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, माइनस और प्लस यानी मार्क का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मार्क मिलता है उसी को आंसर में लगा देते हैं कंफ्यूजन में। जैसे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया माइनस, वो क्या किया, माइनस लगा दी, जबकि ये नहीं है तरीका। हमको यह मल्टीप्लाई जो हो रहा है ये हमको पता करने के लिए हो रहा है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। तो जब हमें यह डिसाइड करना हो कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तब मार्क का मल्टीप्लाई करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसमें साइन लगता है। तो कौन सा साइन लगता है? जिस टॉपिक को हमने सॉल्व किया, जिस नंबर को, उसमें जो बड़ा होगा उसके साथ जो मार्क लगा होगा वही मार्क आंसर में लग जाएगा। तो जहां तक है आपके समझ में ये आ गया होगा।
ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझ लेनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है कहीं कहीं a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हुआ। तो ऐसे टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना है। किसी जगह पर स्थापित करना, रखना, और वैल्यू मीन्स होता है मान। तो मान रखना हमको समझना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है, नहीं तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। और ये जो है ये है हर क्लास में आपको यूज होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -9 और c इज इक्वल टू 8। और जो क्वेश्चन है वो दे रहा है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना होगा। तो अब देखिए ये जो इक्वल लगा हुआ है ना, ये हमको ये बता रहा है कि हम a के जगह पर 2 रख सकते हैं या 2 के जगह पर a रख सकते हैं। यही सिचुएशन यहां भी है। b के जगह पर -9 रख सकते हैं या -9 के जगह पर b रख सकते हैं। सेम सिचुएशन, c के जगह पर 8 रख सकते हैं या 8 के जगह पर c रख सकते हैं। रीजन, क्योंकि वैल्यू दोनों की बराबर है। हम 8 कहें या c कहें, दोनों का वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पर हमको 2 -9 8 रखना नहीं है, हमको नंबर में आंसर आना, इसलिए इसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसको इस इक्वेशन में हम लिख लेंगे। तो a है, a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2, और जैसे मार्क लगा है प्लस का मार्क लगा दिया। b इज इक्वल टू -9 है, तो क्या हम -9 ऐसे लिख देंगे? नहीं। जब एक साथ 2 मार्क हो जाते हैं तो जिस नंबर में ऑलरेडी मार्क लगा होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो माइनस इसके साथ लगा है, अगर हम ऐसे माइनस लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इस -9 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि इससे ये डिफरेंस हो, अंतर रहे दोनों में। अब ये b की भी वैल्यू हमने रख दी। अब माइनस जैसे लगा था माइनस हमने लगा दिया। अब c है, c की वैल्यू है 8, तो c के जगह पर हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब ऐसे इक्वेशन में सबसे पहले हमको ब्रैकेट को ओपन करना होता है, ब्रैकेट तोड़ना होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ब्रैकेट तोड़ने का रूल क्या है। ब्रैकेट तोड़ने का रूल ये है कि ब्रैकेट के अंदर का जो मार्क है उस मार्क से ब्रैकेट के ठीक बाहर वाले मार्क में मल्टीप्लाई कर देने से वो ब्रैकेट टूट जाता है। तो यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, इसलिए हम 2 को वैसे ही उतार देते हैं। ब्रैकेट यानी कोष्ठक यहाँ पर है, इसी ब्रैकेट को हमको हटाना है। तो हमने कहा कि अंदर के निशान से बाहर के निशान में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और 9 में से उतर गया और -8 उतर गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था मल्टीप्लाई ऑफ मार्क, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का यूज हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई ऑफ मार्क हर जगह यूज होगा। अब ये आपने जब ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्यों लगाया था, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया था कि एक साथ 2 मार्क दोनों आपस में लड़ाई ना करें, इसलिए हमने लगा दिया। और ब्रैकेट जहां पर है वो एक हिसाब से माना जाता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट हटाने के लिए हमने क्या बताया रूल, कि ब्रैकेट के अंदर के मार्क से ब्रैकेट के बाहर के मार्क में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट टूट जाएगा। अब ये ब्रैकेट हट गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम 2 स्टेप लेकर के इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करेंगे पता करने के लिए, जिसको हमें सॉल्व करना है उसके सामने के मार्क का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यानी माइनस हमें बताता है कि घटाना है। तो 9 में से 2 निकल गया तो बच गया 7। अब हमने कहा था कि यहाँ पर कुछ साइन भी लगता है, तो अब जिसको हमने सॉल्व किया है उसमें ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर है 9, और 9 के सामने कौन सा मार्क है, माइनस, इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा। इसको हमने सॉल्व नहीं किया है तो इसको हम पूरा वैसे ही उतार लेंगे। इसके बाद अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये पता करना है। तो इसके लिए मार्क का मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि प्लस हमें बताता है जोड़ना है। तो 8 और 7 15। अब यहाँ पर मार्क कौन सा लगेगा, 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो हम देखते हैं 8 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ भी माइनस होगा।